गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स A1 के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक आपका रहेगा वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट दो टॉपिक लिए गए हैं। एक है महल के बाहर की दुनिया और जो दूसरा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। इसके अंदर की किन किन बातों पे उसमें फोकस करने वाली बात है। इसमें जो पहला टॉपिक है इसके अंदर बताया गया है कि एक कमलावती महारानी है, वह अपने हस्बैंड को, अपने राजा को मनाती है कि वो सन्यास धर्म ग्रहण कर ले और अपने बारे में वह यह विचार रखती है कि मुझे तो सन्यासिनी बनना ही है, इस संसार के मोह माया से मुझे निजात मिलनी चाहिए और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, सांसारिक मोह माया नहीं पालना चाहती है। उसका ये भी कहना है कि वह अपने बाल बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहती है, वह निस्वार्थ और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में लगना चाहती है। वह एक उनका वो इस संसार से इस तरीके से नफरत करती है जैसे कि चिड़िया अपने पिंजरे से करती है। पिंजरे में वह रह करके खुश नहीं होती है, पिंजरे से आज़ाद होने के बाद खुश हो जाती है, मर्जी जहाँ वो घूमने फिरने लगती है। इसी तरीके से वो भी मानते हैं कि सन्यासी व्यक्ति है वो मन चाहे जगह पर यात्रा करता है, उसका कोई ये नहीं रहता कि ये मेरा अपना स्थान है, ये मेरा पराया है। इसी तरह से जो वह अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि वह अपना जो भी उसने राजपाट में या जितना भी उसने युद्ध लड़े हैं या जितने भी क्षेत्रों के खजाने उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो वो बोलती हैं कि अगर विश्व के सारे खजाने भी तुम्हारे हो जाते हैं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा और उससे तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मन और वचन और कर्म, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे फल आप पाएंगे। और उन्होंने कहा कि अपना पूरे तरीके से आप ये सब मोह माया छोड़ करके और लालच, व्यर्थ का लालच छोड़ करके और आप मेरे साथ ही संन्यास धर्म को ग्रहण करो और उसका बहुत ही अपरिग्रह की तरह आप पालन करें। इसके अंदर आपका टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, कि महल से बाहर की दुनिया के विषय में बताया गया है। यहाँ बाहर की दुनिया से मतलब होता है कि महल के अंदर रहते हुए लोग या घर के अंदर रहते हुए लोग सुख सुविधाओं का पालन करते हैं, सुख सुविधाएं भोगते हैं, इसलिए वो अपने घर प्रेम से या घर की सुख सुविधाओं से उनको मोह हो जाता है जो उनकी एक बड़ी बाधा बनता है। और जितनी सुख सुविधा किसी व्यक्ति को दी जाती है वह उसके पैर की बेड़ी बन जाती है, वह दुख और कष्ट में इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसका संतुलन डगमगा जाता है। इसमें महल के बाहर की दुनिया के विषय में बताया गया है। बुद्धा's टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, इसमें बताया गया कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवचन या उपदेश दिए जाते थे उनको उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद में लिख दिया है, उसको संकलित किया है। सेम द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिपल्स, और ठीक इसी तरीके से महावीर के जो शिक्षार्थी होते थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके विद्यार्थी थे, उन्होंने, उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा जो भी बातें, जो प्रवचन वगैरह बोलते थे, उपदेश देते थे, उनको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, लिख लिया है। इसके पता कैसे चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पता कैसे चला इस चीज़ का। ये एक उत्तराध्यान सूत्र नाम से एक बुक का नाम है, इसको हिंदी में उत्तराध्यान सूत्र कहा जाता है। ये प्राकृत भाषा का साहित्य है जिसके अंदर इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि जो महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने ये कंपाइल किया है, जो भी उन्होंने उपदेश दिए उनको लिखा, महावीर के शिष्यों ने महावीर के उपदेशों को लिखा और उसके बारे में एक कहानी का उल्लेख मिलता है, क्योंकि महावीर के उपदेश और जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं हमें कहानियों के रूप में पता चलते हैं, कहानियों के रूप में हम उनको पढ़ पाते हैं। और चाहे कितने भी धार्मिक जो साहित्य हैं उनको हम पढ़ लेते हैं तो उनको कहानियों के माध्यम से दर्ज किया गया है। यहाँ कमलावती महारानी के विषय में बताया गया है कि वह अपने हस्बैंड को संसार की मोह माया से दूर होते हुए और संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है कि किस तरीके से वह जीवन के अंदर दुख से दूर जा सकते हैं, सुख से भी दूर जा सकते हैं, और जितना वो मोह माया के करीब जाएंगे उतना ही वो ईश्वर से दूर होंगे, मोक्ष की प्राप्ति से भी दूर
दूर होंगे। और ये संसार सिर्फ क्षणभंगुर है, अनित्य है, उसके बारे में उन्होंने समझाना चाहा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, कि जो बौद्ध धर्म है वो वास्तविकता में, व्यवहार में कैसा है, वो मतलब जीवन के अंदर अगर उसे अपनाया जाता है तो वो कैसा है। जैसे जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग अहिंसा को बहुत ही पवित्र मानते हैं, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी भी अहिंसा को पालन करते हैं, लेकिन जैन धर्म जितना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अंदर कीड़े मकोड़ों को, यहाँ तक कि पत्थरों में, जल में या मिट्टी में और पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, हर सभी के अंदर वो आत्मा का वास मानते हैं, जीवन मानते हैं, इसीलिए वो किसी के साथ भी हिंसा की बात नहीं करते हैं। और उन्होंने ये बात भी कहा है कि व्यक्ति को तीनों तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। मन से हिंसा का मतलब होता है किसी के प्रति मन में भी वैर भाव ना रखें। वचन का मतलब किसी को अपने गलत अपशब्द बोल करके किसी को अपमानित ना करें। और शारीरिक हिंसा तो सभी जानते ही हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, मारपीट ना करें। इसके बाद आगे देखिए बुद्धिज्म के बारे में आगे क्या बताया गया है। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। एंड कंटेन्स द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा टू वेल्दी हाउसहोल्डर नेम सीगल। सीगल नाम के एक अमीर गृहपति को महात्मा बुद्ध जी संदेश दे रहे हैं, उसको इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, और इसका विवरण मिलता है सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ के अंदर। और वो उसको बोलते हैं कि आप समंस का सम्मान कीजिएगा, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिएगा। किस तरीके से सम्मान आप कर सकते हैं। श्रमण लोगों के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, यानी श्रमण वे लोग होते हैं जो इस वर्तमान दुनिया से, और उनका इतना नाता नहीं है, सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं। और जैसे सन्यासी लोग होते हैं, कभी कहीं घूमते फिरते रहते हैं, उनके सभी जगह पर अपने वास वो लोग समझते हैं, सभी को अपना समझते हैं। ठीक ऐसी भावना के साथ में उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि आप अपना जो पैसा है वो गरीबों को, दीन दुखियों की हेल्प करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो आप जीवन के अंदर व्यर्थ का जो संचय करोगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, भविष्य के लिए बहुत गलत हो जाएगा। ब्राह्मण या श्रमण लोग जो भी हैं, इनको जितनी सेवा की जाए उतना ही अच्छा है। ब्राह्मण लोगों के लिए आप हमेशा के लिए अपने घर के दरवाजे खोल के रखिए, जब वो आते हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को उनकी पूरा कीजिएगा। इस तरह की बात के लिए उन्होंने उकसाया है। तो बौद्ध धर्म के अंदर यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि सन्यासियों का और ब्राह्मण लोगों का सम्मान करना है। ये सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ के अंदर इसका विवरण मिलता है। इसके बाद इस टॉपिक को एक बार फिर से हम देखते हैं कि संसार जो है ये सिर्फ हमारे सुख से भरपूर जो दुनिया है, या हमारा जो महल है, हमारे जो घर हैं, वहीं तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी दुनिया है। जो दुखों में अपना जीवन काट रहे हैं तो उसका भी अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए, महल की बाहर की दुनिया का भी अंदाजा लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने शिक्षाएं दी हैं या उन्होंने उपदेश दिए हैं, तो वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने उन्हें लिख लिया है, उनको संकलित किया है, एक बुक के अंदर कंपाइल कर दिया गया है। और जो महावीर नाम के दूसरे शिक्षक हुए हैं, धार्मिक शिक्षक, यानी एक तरह से उपदेशक हुए हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने लिख लिया है। और ये सब कहाँ मिलता है? उत्तराध्यान सूत्र नामक एक प्राकृत साहित्य के अंदर इसके चीज का विवरण मिलता है। उसमें पता चलता है कि कमलावती नाम की एक महारानी खुद तो संन्यास धर्म ग्रहण कर ही नहीं है। वो बोलती है कि मुझे अपने जीवन के अंदर बाल बच्चे नहीं पालने हैं, या बाल बच्चों को मैं पैदा नहीं करूंगी। वो बोलती हैं कि चाहे मुझे ग्रह त्याग करना पड़े, संसार का त्याग करना पड़े, सांसारिक मोहमाया का त्याग करना पड़े, मुझे ईश्वर की शरण जाना है। और मेरा तो पूरी पृथ्वी पर अपना वास है, मुझे पक्षियों की तरह से रहना है। जैसे पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, आज़ाद घूमना पसंद करता है, ठीक उसी तरीके से सन्यासी भी आज़ाद होते हैं, आज़ाद ख्यालों में जीवन जीना चाहते हैं। और वे अपने हस्बैंड को मोटिवेट करते हैं कि आप भी जैसे दुनिया भर का अगर खजाना आपको दे दिया जाए, दुनिया भर का राजपाट साम्राज्य आपको दे दिया जाए, तो भी आपको संतोष नहीं होगा, और ये जीवन में आपको कोई संतोष नहीं देगा।
ये आप एक तरह से पाप जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, जीवन मरण से छुटकारा चाहते हो, तो इन सब से आपको विरक्त होना होगा, यानी इनसे कोई लगाव नहीं रखना होगा और ईश्वर भक्ति में लीन होना होगा। ये उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण करने के लिए कमलावती ने उन्हें मोटिवेट किया है। आगे बताया कि बौद्ध धर्म जो है वास्तविकता में कैसा है। बौद्ध धर्म जो लोगों को जीना सिखाता है। बौद्ध धर्म के अंदर जैसे जीवन के अंदर सम्यक धर्म, सम्यक विश्वास, सम्यक आचार, इन चीज़ों पे बल दिया जाता है। सम्यक आचार का मतलब होता है शुद्ध आचरण, लोगों के साथ में किस तरीके से करना चाहिए, बातचीत कैसे करनी चाहिए, व्यवहार कैसा होता है। सम्यक आचार का मतलब यही होता है। सम्यक ज्ञान होता है कि शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को व्यर्थ की बहकावे में, छल कपट में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों की गलत बातें नहीं माननी चाहिए। और सम्यक विश्वास होता है कि उन्हीं चीज़ों में विश्वास करना चाहिए जिनमें कुछ तर्क हो, और तर्क और विज्ञान या बाहरी दिखावे वाली बातें नहीं हो, तर्क और विज्ञान पे आधारित बातें हो तो उन पे विश्वास करना चाहिए। तो इस तरह की बातों में बौद्धिज्म विश्वास करता है और तर्क के सहारे जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। ये बोलते हैं कि जैसे जीवन के अंदर सुख और दुख जो है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जीवन के अंदर सुख और दुख जो है वो जीवन की कड़ियां हैं, वो दोनों ही उसके पहलू हैं और इनके बिना जीवन कंप्लीट नहीं होता है। तो सुखों को सब जीना चाहते हैं, लेकिन दुख के घड़ियों को कोई नहीं जीना चाहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी इस बात पे फोकस करते हैं कि लोगों को दुख को भी सुख की तरह से लेना चाहिए कि भाई ये भी हमारे जीवन के अंदर है, तो हमें उनको प्राप्त करना है या उनको उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेना है। और दुख, उनका कहना है कि दुख इस वजह से आते हैं कि व्यक्ति इच्छाएं ज़्यादा रखता है। अगर इच्छाओं को सीमित कर दे, व्यक्ति व्यर्थ की लालसाएं ना रखे और अगर घोर तपस्या का पालन करे, और दूसरी तरफ एक तो घोर तपस्या और एक जो है मतलब सांसारिक जो मोह माया है उससे लगाव कम करके उसके मध्यम मार्ग जो अगर अपना ले, जिसको अष्ट मार्ग कहा गया है, तो डेफिनेटली व्यक्ति का जीवन जो है भवसागर के पार उतर जाएगा। कि व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति सच्चाई से करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक नामक ग्रंथ से लिया गया है एंड कंटेन्स द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा टू वेल्दी हाउस होल्डर नेम सीगल। इसमें एक अमीर गृहपति को महात्मा बुद्ध जी सलाह दे रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको श्रमणों की सेवा करनी चाहिए, जो साधु संत होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और बगैर किसी निस्वार्थ भाव के सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को जरूरत के, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरत का भी ख्याल करना चाहिए। उनको क्या किस चीज़ की जरूरत है, सुख की दुख की घड़ी में उनकी मदद करें और उनको सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार ये जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है थर्ड और फोर्थ जो टॉपिक है 12th आर्ट्स में, ये जो पूरे होते हैं। पहले टॉपिक के अंदर महल के बाहर की दुनिया के बारे में बताया गया कि महल के अंदर तो सब तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन महल से बाहर भी तो दुख पसरे पड़े हैं, तो दुखों से वास्ता रखना चाहिए ताकि उनसे जीना आ जाए। व्यक्ति को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये प्राकृत जो ग्रंथ है उत्तराध्यान सूत्र के अंदर इस तरह का विवरण डाला गया है। कमलावती के माध्यम से उसको ज्ञान देने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति का मार्गदर्शन है। और अगले में बताया गया कि बौद्ध धर्म अभ्यास में वास्तविकता में कैसा है, तो वास्तव में बौद्ध धर्म जो है तर्क और विज्ञान पर आधारित है और इसमें दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। और इसमें सुत्त पिटक के अंदर ये बात बताई गई है। महात्मा बुद्ध जी जो है सीगल नाम के अमीर गृहपति को सलाह देते हैं कि भाई अपने पास में व्यर्थ का धन संग्रह ना करके और आप साधु संतों की सेवा करो, सच्चे मन से सेवा करो और यहाँ ब्राह्मणों की सेवा करो। धन्यवाद।